हमने आज सिंबल जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने का है वो आज जमा कराया है। चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी एकजुट है। देखिए 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामचंद्र चौधरी जी ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया था, लेकिन तब तक पार्टी ने किसी को भी सिंबल नहीं दिए थे। ये सिंबल 2 दिन पहले इनको दिए, 2 दिन छुट्टी थी, तो आज पहला वर्किंग डे है। हमने आज सिंबल जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने का है वो आज जमा कराया है। किस तरह की रहेगी चुनावी रणनीति? चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी एकजुट है। और आप देखना, जो दिखता है वो नज़र आता नहीं है और जो नज़र नहीं आता है वो होता है। इसलिए बीजेपी इस मुगालते में है, हम कुछ करेंगे भी नहीं और हम जीतते ही जाएंगे। हम विधानसभा में भी बुरी तरह से हार जाएंगे और हम लोकसभा में भी जीत जाएंगे। तो अब की बार परिपाटी टूटेगी। ये 25 सीटों का जो दावा बार बार बीजेपी करती है, परिणाम आएंगे जब पता चलेगा कि उनकी हकीकत क्या है राजस्थान के अंदर। किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं जैसे लेकर मैदान? मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज देश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा है, और बीजेपी की जो फ्रंटल विंग है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से जो भी ओपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं उनको टारगेट करके 5000 लोगों के खिलाफ रेड की कार्रवाई हुई और 3 या 4 में कन्विक्शन हुआ, इसके अलावा हुआ ही नहीं और कोई बताने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस पे आमादा है, जिस तरह से आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला देश की राजनीति में साबित होने वाला, फिर भी ये कह रहे हैं कि ये हम पारदर्शिता के लिए लाए हैं। अरे पर 2 दिन पहले ईडी पहुंची है, तीसरे दिन आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिल गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप टारगेटेड वे में, और फिर उस पर कार्रवाई क्या हुई? जिसके खिलाफ आपने ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आते ही सब शांत हो गया मामला। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स बीच चुनाव में फ्रीज किए जा रहे हैं। ओपोजिशन के 2 मुख्यमंत्रियों को आज जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो भी भ्रष्ट आदमी इसमें जाएगा वो धुल जाएगा। अजीत पवार पे किसने लगाए 70,000 करोड़ की सिंचाई के घोटाले के आरोप? अशोक चव्हाण पे आरोप किसने लगाए? जिन जिन लोगों पर, आपके हेमंत बिस्वा शर्मा जिसको करप्ट चीफ मिनिस्टर कहा था बीजेपी ने, आज वो सब पाक साफ है। तो कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से जिन मुद्दों के आधार पर देश की जनता के सामने जा रही है वो मुद्दे ज्वलंत है। लोकतंत्र में आम आदमी पे कितनी मार पड़ी है। आज महंगाई कम हो गई, बीजेपी बताना चाहिए उनको कि पिछले 10 साल में गैस के सिलेंडर के दाम क्या थे जब मनमोहन सिंह जी ने गवर्नमेंट छोड़ी थी? 400 रुपये। आज कितने हैं? 100 रुपये का लॉलीपॉप चुनाव से पहले दे रहे हो आप। आम ज़रूरत की चीज़, चाहे सब्जी हो, तेल हो, आटा हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी मार आम आदमी पे, मध्यम वर्ग के व्यक्ति पे पड़ रही हो। महंगाई मुद्दा नहीं इस चुनाव में, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार उतना ही मुद्दा है कि विपक्ष भ्रष्ट है और वो पाक साफ है। अगर भ्रष्टाचार पे ही कार्रवाई करनी है प्रधानमंत्री जी को, तो फिर बीजेपी वालों को भी टारगेट करो। वहाँ सारे ईमानदार नहीं है, एक भी कार्रवाई नहीं है बीजेपी में जो शामिल हो जाए। आजकल तो कार्टून चल रहे हैं। ईडी की रेड पड़ रही है, वो आदमी निकल के अंदर घर से दुपट्टा बीजेपी का डाल के बाहर आया, मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो बात खत्म हो गई। फिर कोई मतलब नहीं, ईडी ने कहा गलती हो गई, हम जा रहे हैं वापस। ये मजाक बन रहा संवैधानिक संस्थाओं का। आज लोकतंत्र खतरे में, इसीलिए कह रहे हैं। आज मीडिया स्वतंत्र नहीं रहा, मीडिया पे दबाव है, और जिस तरह से आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इनकम टैक्स है, ईडी है, या आपका सीबीआई है, उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आप प्रूव कर पा नहीं रहे हो और सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है। सवाल ये कि अगर मान लो गलती की है, कोई भी आदमी जा सकता है जेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या विपक्षी कर रहा गलती? बीजेपी नहीं कर रही है। और जिनको आपने खुद ने आरोपित किया जब वो विपक्ष में थे, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं
फिर वो पाक साफ कैसे हो गए, इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास?